नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी जोना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसने सल्तनत पर 1325 से 51 तक शासन किया। यह अपने पिता से भी अधिक महत्वाकांक्षी था। इसके विषय में बर्नी लिखता है कि वह संपूर्ण विश्व पर विजय करना चाहता था और भारत में एक भूमि का कतरा भी अपने नियंत्रण से बाहर नहीं रखना चाहता था। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सामान्य जानकारी की। साथ ही हम यह जानेंगे कि इसने प्रमुख व्यक्तियों को कौन कौन सी उपाधियों व पदों से सम्मानित किया। इसने वो कौन से प्रयोग किए जिनकी वजह से इतिहास में इसकी स्थिति हास्यास्पद बनकर रह गई। और हम यह जानेंगे कि इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण और प्रमुख विद्रोह हुए वो क्या क्या थे। और साथ ही हम चर्चा करेंगे अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खां था। कुछ अभिलेखों में इसे उलुग खां भी कहा गया है। यह सल्तनत का सर्वाधिक विलक्षण प्रतिभा वाला सुल्तान था। यह अरबी व फारसी का विद्वान था और विभिन्न विषयों में पारंगत था। इसके विषय में कुछ इतिहासकारों ने इसे विभिन्न उपनाम दिए हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों ने इसे पागल सुल्तान कहा है क्योंकि यह मौन रहता था और अपने सलाहकारों से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं लेता था। जबकि कुछ ने कहा है कि यह खुली आंखों से सपने देखा करता था, इसलिए इसे स्वप्नशील सुल्तान कहा है। यह क्रोधी स्वभाव का था। इब्न बतूता लिखता है कि यह अत्यधिक इनाम भी दे देता था और अत्यधिक दंड भी। तो इस वजह से कुछ इतिहासकारों ने इसे सनकी सुल्तान भी कहा है। यह इतना गुस्सैल स्वभाव का था कि सर कलम कर देता था। इस वजह से कुछ ने इसे रक्त पिपासु कहा है, परंतु दानवीर भी था। इस वजह से कुछ ने इसे परोपकारी शासक कहा है। और सिक्कों की वजह से इतिहास में इसकी दुर्दशा हुई है, तो इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिक्कों का राजकुमार भी कहा है। प्रारंभ में इसने सिक्कों पर जो उपाधि धारण की वह है अल सुल्तान जिली अल्लाह, अर्थात ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। यह राजव्यवस्था में धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता था। इसने राज्य में योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की, न कि वंश के आधार पर। यह उलेमाओं के हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करता था। इसने उलेमाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था और उन्हें भी न्याय की परिधि में घसीट लिया था। इसी वजह से जो कट्टर इस्लामिक विद्वान थे समकालीन इसामी व बर्नी, इसे काफिर सुल्तान कहते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली के सूफी संत शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी भी इसके विरोधी थे। मोहम्मद बिन तुगलक सामाजिक उत्थान के लिए जैन साधु जिन प्रभु सूरी व जिम्बाजू से चर्चाएं किया करता था। इसने अपने दरबार में एक जैन विद्वान राजशेखर को भी संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इसने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह व बहराइच में सालार मसूद काजी के मकबरे के दर्शन भी किए थे। और ऐसा करने वाला भी यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। जैसा कि हम जानते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया के आशीर्वाद से ही जोना खां सल्तनत का सुल्तान बना था। तो सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया का दिल्ली में मकबरा भी बनवाया था। ज़ियाउद्दीन बर्नी, जिसने दो प्रमुख पुस्तकों की रचना की है, त्वारीख ए फिरोज शाही और फतवा जहादारी, तथा बद्र चाच, जिसने भी दो प्रमुख पुस्तकों की रचना की है, शाहनामा व दीवान चाच। ये दोनों विद्वान इसके दरबारी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता दिल्ली आया था। सुल्तान इसकी विद्वता से इतना प्रभावित हुआ कि इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था 1337 ईस्वी में। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को चीनी शासक तोमन तिमूर के पास अपना दूत बनाकर भेजा, परंतु रास्ते में ही इसकी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इब्न बतूता इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व सुल्तान को देता है। कहता है कि इसकी वजह से ही मेरी नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई है, और इसी घटना के बाद यह सुल्तान का विरोधी हो गया था। यह देखने को मिलता है कि इसामी बरनी ये दोनों इस्लामिक विद्वान थे। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था, तो ये इस वजह से इसके विरोधी थे। इब्न बतूता की नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इन तीनों ही विद्वानों ने, जो इसके समकालीन थे, इसके विषय में इन्होंने बहुत लिखा है, इसे बदनाम घोषित कर दिया है, अर्थात इसकी स्थिति भारतीय इतिहास में हास्यास्पद बनाकर रख दी है। इब्न बतूता जब स्वदेश लौटा तो वहां पहुंचकर इसने 2 पुस्तकों की रचना की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली पुस्तक है किताबुल लहला और दूसरी पुस्तक है सफरनामा। मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत का सुल्तान बनते ही कुछ व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पद व उपाधियों से नवाजा, जो इस प्रकार हैं। इसने तातार खां को बहराम खां की उपाधि दी, मलिक काबुल को इमादुल मुल्क की उपाधि से नवाजा और वजीर मुमालिक का पद दिया। बाद में इन्हें ही खाने जहां की उपाधि देकर गुजरात का हाकिम बना दिया गया। इसने मलिक अरुयाज को ख्वाजा जहां की उपाधि से नवाजा और शहनाए इमारत के पद से सुशोभित किया, और अपने गुरु मौलाना गयासुद्दीन को कुतलुक खां की उपाधि से नवाजा और वकील दर पर नियुक्त किया। इसने अपने चचेरे भाई, जो बाद में सल्तनत का सुल्तान भी बनेगा, फिरोज शाह तुगलक को नायब ए बारबक के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हो चुका था, और इसके शासनकाल में सल्तनत के 23 प्रांत थे। आप सामने स्क्रीन पर एक मैप देख रहे होंगे जो ग्रीन में बना है। यहाँ तक दिल्ली सल्तनत फैल गई थी, परंतु इसी के शासनकाल में सल्तनत का पतन भी आरंभ हो गया था। इसने दिल्ली में एक नगर भी बसाया था, जिसको जहांपना नगर के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे प्रयोग किए या कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से इसकी स्थिति भारतीय इतिहास में हास्यास्पद हुई। हालांकि सफलता असफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर होती है। वो उस दौरान की परिस्थितियां क्या रही, उन्हें लागू कराने वाला जो प्रशासनिक तंत्र था वो किस प्रकार का रहा, ये सारी चीज़ें जिम्मेदार रहती हैं किसी भी प्रयोग की सफलता असफलता के लिए। संयोगवश सुल्तान का भाग्य ही खराब था। तत्कालीन परिस्थितियां भी इसके विपरीत थी और प्रशासनिक ढांचा भी। इसके पीछे इसका कुछ व्यक्तिगत कारण भी था। यह किसी भी योजना को लागू करने से पूर्व पर्याप्त विचार विमर्श नहीं करता था, उसके लिए पर्याप्त स्ट्रक्चर रेडी नहीं करता था, जल्दबाजी में किसी भी योजना को लागू कर देता था, और इस वजह से ये योजनाएं इसकी विफल रही। जो 5 हैं जिनकी इतिहास में चर्चा की जाती है। पहली है राजधानी को परिवर्तित किया गया दिल्ली से दौलताबाद। दूसरी है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तीसरी है खुरासान अभियान। चौथी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और 5वीं है करांजिल फरांजिल अभियान। चलिए इनको एक के बाद एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी। सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। यदि आप दौलताबाद से परिचित हैं तो उसकी स्थिति वही है जो देवगिरी की है, जिसको कभी अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। बाद में इसका नाम कुतुबाबाद भी रखा गया, और कुतुबाबाद का नाम बदलकर ही सुल्तान ने दौलताबाद रख दिया। इसके पीछे 2 मान्य मत हैं। सबसे पहले कि दिल्ली के आसपास मंगोल आक्रमण का खतरा लगातार विद्यमान रहता था, तो राजधानी स्थानांतरित करने से राजधानी सुरक्षित हो सकती थी। और दूसरा, चूंकि सल्तनत का विस्तार हो चुका था और देवगिरी लगभग मध्य में थी,
इसलिए वहाँ राजधानी स्थानांतरित करने से प्रभावी प्रशासन हो सकता था। इसी वजह से संभवतः राजधानी स्थानांतरित की गई होगी। परंतु फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान दिल्ली की जनता को दंड देना चाहता था। इसी वजह से सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निर्णय लिया। जबकि इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली के लोग सुल्तान को गाली भरे पत्र लिखते थे, इसलिए सुल्तान दिल्ली वासियों को दंडित करना चाहता था। इसी उद्देश्य से सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का निर्णय लिया। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद जो सड़क जा रही थी उसके दोनों ओर वृक्ष लगवाए, जगह जगह सराय बनवाई, कुएं खुदवाए, जिसमें सल्तनत का काफ़ी धन खर्च हुआ। और जैसे राजधानी स्थानांतरित की जा रही थी तो कुछ लोग रास्ते में बीमार होकर मर गए, कुछ लोग दौलताबाद में पहुंचकर मर गए और कुछ लोगों ने वहां छोटे छोटे गुट बनाकर विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस वजह से यह योजना असफल रही। अंततः सुल्तान को महसूस हुआ कि राजधानी को पुनः दिल्ली ले जाना चाहिए, तो राजधानी को पुनः दिल्ली ले जाने का निर्णय कर लिया गया। इसामी लिखता है कि 14 साल के बाद दिल्ली फिर से बसी, अर्थात 1335 में दिल्ली राजधानी पुनः आ गई। जबकि अन्य इतिहासकार कहते हैं कि अगले ही वर्ष सुल्तान ने दिल्ली में पुनः बसने का आदेश दे दिया था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने के कुछ लाभ भी हुए। बहुत से सूफी संत दौलताबाद में ही बस गए और एक समन्वित संस्कृति जो बन रही थी उत्तरी व दक्षिण भारत से, उसका विकास हुआ। दूसरा प्रमुख कार्य था द्वाब में कर वृद्धि। सुल्तान बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था चाहता था, जिसके लिए मजबूत आर्थिक आधार की आवश्यकता थी। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ सर्वाधिक उत्पादन हुआ करता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सल्तनत के आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए राजस्व की दर को बढ़ा दिया और 50% कर दिया। परंतु इसी बीच वहाँ अकाल फैला हुआ था, जिसकी सुल्तान को जानकारी नहीं थी। मतलब सुल्तान का प्रशासनिक ढांचा इतना शिथिल था कि उसको पता ही नहीं था कि अकाल फैला हुआ है, भूराजस्व बढ़ाना मुनासिब नहीं है। फलस्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए आनन फानन में मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नाम से एक अलग कृषि विभाग बनाया और तत्काल में लोगों को तकावी व सोनधर ऋण दिए, जिनको आज के कृषि कार्ड से जोड़कर देखा जा सकता है। इसने अकाल सहायता के लिए एक अकाल संहिता भी बनाई और कृषि आय का एक अलग से रजिस्टर तैयार कराया। यहीं से भारतीय इतिहास में अकाल नीति प्रारंभ हुई। साथ ही सुल्तान ने भूमि पैमाइश को राजस्व का आधार बनाया और इजारेदारी प्रथा के द्वारा राजस्व वसूली निर्धारित की, जिसको मुकाता प्रथा के नाम से जाना गया। इसकी चर्चा हम बाद में सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में करेंगे। इसकी एक प्रमुख योजना थी खुरासान अभियान। सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का खतरा निरंतर विद्यमान रहता था। सल्तनत की आय भी लगातार कम होती जा रही थी। तो सुल्तान ने इन दोनों ही उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए कि मंगोल समस्या से निजात भी पाई जा सके और साम्राज्य विस्तार भी हो, जिससे राज्य की आय भी बढ़े, इसी उद्देश्य के लिए खुरासान अभियान की योजना बनाई, जो गजनी काबुल का क्षेत्र था। इसके लिए सुल्तान ने मिस्र के शासक से भी समझौता किया। इस अभियान के लिए सुल्तान ने 1 लाख से अधिक सैनिकों की भर्ती की, उन्हें ट्रेनिंग दी और 1 साल का एडवांस सैलरी दिया। परंतु जैसे ही अभियान होना था, उसी दौरान राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। खुरासान के शासक को स्थानीय जनता द्वारा उतार फेंका गया। इसके बाद सुल्तान ने भर्ती किए गए सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। फलस्वरूप इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस प्रकार यह योजना भी असफल रही। इसकी एक योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मित्रों, उस दौर में 1325 से 51 के बीच का जो दौर था, यहाँ पूरे विश्व में चांदी की कमी आ गई थी। सल्तनत में चांदी के ही सिक्के चला करते थे। हालांकि इब्न बतूता लिखता है
कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार नाम से एक सोने का सिक्का भी जारी किया हुआ था, परंतु सोना चांदी पर्याप्त मात्रा में उस दौरान नहीं था। समय की मांग थी कि सांकेतिक मुद्रा चलाई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया। बर्नी कहता है कि वो सांकेतिक मुद्रा तांबे की थी, इब्न बतूता कहता है कि वो कांसे की थी, और इसामी कहता है कि वो जो सांकेतिक मुद्रा थी वो पीतल की थी। परंतु इस योजना को चलाने से पहले भी मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, पूरी सलाह नहीं की, पूरा प्रशासनिक ढांचा तैयार नहीं किया गया, इसके लाभ हानि क्या हो सकते थे वो नहीं देखा, बस डायरेक्ट लॉन्च कर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि आम जनता ने अपने घरों में ही सिक्के छापने शुरू कर दिए, क्योंकि कोई उस पर ऐसी टकसाल का मोहर नहीं होती थी, कोई भी आसानी से उन सिक्कों को ढाल सकता था। देखते ही देखते बाजार में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। बर्नी लिखता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बना हुआ था, अर्थात वो भरपूर मात्रा में जाली सिक्के छाप रहे थे। इस बदहाल स्थिति को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता को आदेश दिया कि सारे सिक्के दरबार में जमा किया जाए, जिनके बदले लोगों को सोने चांदी के सिक्के प्रदान किए गए। इसका एक कार्य था करांजिल अभियान, जो पड़ता है कुमायूं या उत्तराखंड के क्षेत्र में, और इतिहास कहता है कि यह 1337 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य था कुमाऊं क्षेत्र के छोटे छोटे हिंदू शासकों को जीतकर सल्तनत में मिलाना, जिससे सल्तनत की आय भी बढ़े और सल्तनत के विद्रोहियों को जो ये शरण देते हैं छोटे छोटे राज्य, उसका भी खात्मा हो। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर सुल्तान ने खुसरो मलिक को एक विशाल सेना के साथ करांजिल अभियान पर भेजा। प्रारंभ में खुसरो मलिक को सफलता भी मिली, परंतु पहाड़ी क्षेत्र में यह रास्ता भटक गया, स्थानीय जनता ने आक्रमण कर दिया, संपूर्ण सेना नष्ट हो गई। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि करांजिल अभियान में वहां के शासकों ने अधिक मात्रा में सुल्तान को धन भी दिया था, इससे धन लाभ हुआ, परंतु सेना सारी नष्ट हो गई थी, तो इसलिए यह अभियान भी विद्वानों ने असफल ही माना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1328-29 ईस्वी में तमासरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के विषय में दो मत हैं। बर्नी कहता है कि सुल्तान ने मेरठ के समीप तमासरीन को पराजित कर दिया था, जबकि इसामी व फरिश्ता लिखते हैं कि सुल्तान ने मंगोल नेता को घूंस देकर वापस भेजा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में कई बार पूछ भी लिया गया है कि किस सुल्तान ने मंगोल आक्रांता को रिश्वत देकर वापस भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हो चुका था। इसके विपरीत प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल शिथिल पड़ गया था, जिसका परिणाम हुआ कि सल्तनत में विद्रोह हुए, और सर्वाधिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुए 34, जिनमें 27 अकेले दक्षिण भारत में थे, जिसका कारण यह भी था कि दौलताबाद से राजधानी पुनः दिल्ली लौट चुकी थी। इसके शासनकाल के प्रमुख विद्रोह इस प्रकार हैं। 1327 में पहला विद्रोह हुआ। सागर के इक़्तिदार बहाउद्दीन गुरशास्प ने किया, परंतु इसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सफलतापूर्वक दबा दिया गया। 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का ने विद्रोह कर दिया कृष्णा नदी के किनारे, और यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1340 ईस्वी में अवध का विद्रोह हुआ आइन उल मुल्तानी के नेतृत्व में। 1340-41 में बंगाल ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी शमसुद्दीन के नेतृत्व में। 1347 ईस्वी में हसन गंगू के नेतृत्व में कृष्णा नदी के दूसरे किनारे पर विद्रोह हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। 1351 ईस्वी में गुजरात में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए सुल्तान निकला। इस विद्रोह का नेता था तगी, जो भाग निकला। तगी का पीछा करते हुए सुल्तान की थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली में प्लेग फैल गया था और बहुत से लोग काल कवलित हो गए थे,
जिसके कारण सुल्तान दिल्ली से 36 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर 2.5 साल तक रहा था। प्लेग समाप्त हो जाने के पश्चात ही सुल्तान राजधानी वापस लौटा था। सुल्तान ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो जल्दबाजी में बनाई गई थी, इस वजह से विफल रही। प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया था। तो सुल्तान ने महसूस किया कि दिल्ली की जनता साथ नहीं दे रही है। तो अब तक सुल्तान ने खलीफा से वैधता प्राप्त नहीं की थी, परंतु जब बार बार असफल होता रहा तो सुल्तान ने खलीफा की वैधता प्राप्त की और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम भी खुदवाया, जबकि अब तक उसने खलीफा का नाम अपने सिक्कों पर नहीं खुदवाया था, केवल अपना नाम ही खुदवाया था। इसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। उल्लेखनीय है बरनी, सरहिंदी, बदायूनी व फरिश्ता ने इसे अधर्मी सुल्तान कहा है। इसके विषय में इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि मध्ययुग में राजमुकुट धारण करने वाला यह निस्संदेह योग्य व्यक्ति था। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे पूर्व एक आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु के साथ सार्वजनिक हित के लिए विचार विमर्श किया था? ऑप्शन ए ऋषभदित्य, ऑप्शन बी हेमचंद्र, ऑप्शन सी जिन प्रभासूरी या ऑप्शन डी जिनसेन सूरी। आपके हिसाब से जो भी उत्तर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।